हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम ये न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन? इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब है जब भी कोई प्लांट्स या एनिमल्स की कम्युनिटी चेंज होके किसी दूसरी कम्युनिटी में कन्वर्ट हो जाती है, उसी को हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम इसकी जो डेफिनेशंस है ये देखेंगे। द प्रोसेस इन विच कम्युनिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इन एन एरिया आर रिप्लेस्ड और चेंज इनटू अनदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो जो इस डेफिनेशन से हमें बच्चों पता चल रहा है वो है, जो एक प्लांट्स एंड एनिमल की एक कम्युनिटी है, वो एक टाइम के बाद, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद जिस कम्युनिटी में चेंज होगी, उसी फिनोमिना को हम इकोलॉजिकल सक्सेस। और ये सेकंड डेफिनेशन है, सक्सेशन इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस ऑफ डायरेक्शनल चेंज इन वेजिटेशन ऑन इकोलॉजिकल टाइम स्केल। ये कहता है जो सक्सेशन है, जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है वो यूनिवर्सल प्रोसेस है, मतलब वो होगा एक डायरेक्शन के साथ होगा और एक इकोलॉजिकल टाइम स्केल के साथ होगा। जो हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन है वो ज़रूर होगा, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, मतलब वो होता रहेगा एक, बट एक डायरेक्शन में और एक टाइम स्केल के साथ होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका? सक्सेशन ओकर ड्यू टू लार्ज स्केल चेंज और डिस्ट्रक्शन बाय नेचुरल और मैनमेड। जो हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन है, मतलब जो चेंज है वो एक बहुत बड़ी स्केल पे होगा, लार्ज स्केल पे। मतलब कोई ऐसा नहीं एक प्लांट के साथ हो जाएगा या फिर एक एनिमल्स के साथ होगा, वो एक कम्युनिटी के साथ होगा पूरी। मतलब उसमें बहुत से एनिमल्स आएंगे, बहुत से एनिमल्स आएंगे, बहुत से प्लांट आएंगे, मतलब जो भी एक कम्युनिटी में रहते हैं वे सब। और उन ये जो इकोलॉजिकल सेक्शन है बाय नेचुरल मेथड और बाय मैन मेड्स, मतलब हम ह्यूमंस की एक्टिविटी से भी अफेक्ट हो सकता है इकोलॉजिकल सक्सेशन, और नेचुरली तो होता ही है। हाँ जी बच्चों, जो इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन है वो क्या है? मतलब जो नेक्स्ट पॉइंट है, द प्रोसेस इन्वॉल्व अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज विद वन कम्युनिटी रिप्लेसिंग अनदर अंटिल अ स्टेबल मैच्योर एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है ये हमारा तब तक चेंज होता रहेगा जब तक हमारी जो कम्युनिटी है वो स्टेबल, मैच्योर या क्लाइमैक्स, ये तीनों एक ही मतलब है, या तो हम स्टेबल कह लें या फिर क्लाइमैक्स कह लें या फिर हम मैच्योर कह लें। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन तब तक होता रहेगा जब तक कम्युनिटी एक स्टेबल ना हो जाए। हाँ जी। और इसके भी 3 टाइप है, इकोलॉजिकल सक्सेशन आर 3 टाइप। इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, इकोलॉजिकल सक्सेशन प्रोसेस आर डिवाइडेड इनटू 3 कम्युनिटी। पायोनियर कम्युनिटी जो कि हमारी फर्स्ट कम्युनिटी है, सेकंड ट्रांजिशनल और सीरियल कम्युनिटी, थर्ड क्लाइमैक्स और स्टेबल, जिसके बारे में मैंने अभी आपको लास्ट पॉइंट में बताया है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? पायोनियर। फर्स्ट कम्युनिटी क्या है? पायोनियर कम्युनिटी। द फर्स्ट कम्युनिटी टू इनहेबिट एन एरिया कॉल्ड पायोनियर कम्युनिटी। जो भी, जैसे हमारा कोई डिजास्टर आ गया, बिल्कुल सूखा पड़ गया, फिर उसके बाद जो फर्स्ट कम्युनिटी आएगी उसको ही हम पायोनियर कम्युनिटी कहेंगे। जैसे कोई बंजर एरिया है, उसमें कोई फसल बिल्कुल सूखा पड़ा है, फिर बारिश पड़ गई या कुछ पानी आ गया, बाढ़ से पानी आ गया किसी भी तरीके से, तो उसके बाद जो भी फर्स्ट कम्युनिटी, जो भी प्लांट्स और हर्बिसाइड, जो भी मतलब घास वास खरपतवार जो भी उगेगा, जो भी फर्स्ट कम्युनिटी आएगी उसको ही हम पायोनियर कम्युनिटी कहेंगे। जो ट्रांजिशनल कम्युनिटी होती है, मतलब सेकंड ट्रांजिशनल, और इसका नाम है सीरियल कम्युनिटी। ये होती है पायोनियर कम्युनिटी और क्लाइमैक्स कम्युनिटी के बीच की कम्युनिटी। द इंटरमीडिएट कम्युनिटी बिटवीन पायोनियर एंड क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज कॉल्ड ट्रांजिशनल और सीरियल कम्युनिटी। इसको ही हम ट्रांजिशनल कम्युनिटी कहेंगे, जो पायोनियर के बाद आएगी और स्टेबल कम्युनिटी से पहले रहेंगी, मतलब बीच की कम्युनिटी। ठीक है बच्चों, अब हमारी थर्ड आएंगी क्लाइमैक्स और स्टेबल। जो ये क्लाइमैक्स और स्टेबल कम्युनिटी होती है, इसका मतलब है जहाँ पे अब इकोलॉजिकल सक्सेशन नहीं होने का, बिल्कुल स्टेबल हो गया इकोलॉजी, उसी को हम ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है, ओके बाय बच्चों।